नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अपना जो इलेक्टिव पेपर का चल रहा था हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, उसको कंटिन्यू करते हुए हम आज देखते हैं डिफरेंट टाइप के स्टेम्स जो कि स्पेसिफिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पेसिफिक 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स के लिए हम लोग कौन कौन से स्पेसिफिक स्टेम्स हैं वो यूज़ करते हैं, यहाँ पर आज हम इसको देखेंगे। 3 स्टेम्स हैं, इरिडीन, इथिडीन एंड ओलिडीन है। इरिडीन स्टेम यूज़ होता है 3 मेंबर्ड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, जबकि नाइट्रोजन हेटेरोएटम के रूप में प्रेजेंट है। यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है एजा प्लस इरिडीन है, सो द कंपाउंड का नेम हो गया एजिरिडीन। एजा का जो ए है उसको हम यहाँ से है वो हटा देंगे, क्योंकि इरिडीन का आई है ये वोवेल के रूप में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो एजिरिडीन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो इरिडीन है 3 मेंबर्ड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड जो सैचुरेटेड सिस्टम है उसके लिए स्टेम यूज़ होता है। नेक्स्ट इज द इथिडीन। इथिडीन होता है 4 मेंबर्ड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, जबकि सैचुरेटेड रिंग है। एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया हुआ है नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके लिए हम इथिडीन। नाम देखिए, एजा इज द प्रीफिक्स फॉर द नाइट्रोजन, इथिडीन इज द स्टेम है, तो ए है यहाँ से हट जाएगा, एजिटिडीन विल बी द नेम ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट इज द ओलिडीन। ओलिडीन इज फॉर 5 मेंबर्ड हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड होने पर है, तो एग्जाम्पल है यहाँ 5 मेंबर्ड के लिए एजा इज द प्रीफिक्स है एंड ओलिडीन इज द स्टेम और सफिक्स है, कंपाउंड का नेम हो जाएगा एजोलिडीन है। तो हमारे लिए ये 3 स्पेसिफिक स्टेम्स हैं वो याद रखने हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, जबकि सैचुरेटेड सिस्टम है। नाउ है ये स्पेसिफाई यहाँ किया हुआ है, ऑल दीज स्टेम्स आर फॉर सैचुरेटेड रिंग्स कंटेनिंग नाइट्रोजन है। नाउ है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, टर्मिनल वोवेल ऑफ ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इज नॉट ड्रॉप्ड इवन व्हेन द प्रीफिक्स बिगिंस विद द सेम वोवेल। यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है। कंपाउंड का नेम बनाने में हमने देखा था कि अगर वोवेल से शुरू हो रहा है वर्ड, तो हम जो पहला जो वर्ड है उसके आखिरी लेटर को है वो हटा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम्पल है साइक्लोटेट्रा एजॉक्सेन है, तो टेट्रा इज़ द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हम जानते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा है, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स के रूप में यूज़ होते हैं। तो टेट्रा का ए है एंड एजा का भी ए है, तो ये जो वोवेल से शुरू हो रहे हैं तो इसको हम ए को रिटेन यहाँ पर करेंगे, तो नाम होगा जो कंपाउंड का साइक्लो प्लस टेट्रा प्लस एजा प्लस ऑक्सा प्लस एन, और टेट्रा का ए है वो रिटेन रहेगा, कंपाउंड का नेम बनेगा साइक्लो टेट्रा एजॉक्सेन है। तो यहाँ पर हमने 2 ए को अंडरलाइन किया हुआ है, ये दोनों ही यहाँ पर है वो रिटेन रहेंगे। कहने का मतलब है कि जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है उनके जो लास्ट वोवेल है उसको हमें यहाँ पर हटाना नहीं है, जैसा कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में देखा था और वहाँ पर उसको ओमिट किया था। नाउ इज द एंडिंग ऑफ द नेम डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नाइट्रोजन है। इस रूल में हम ये देखते हैं कि जो कंपाउंड का नाम है उसकी जो एंडिंग है वो नाइट्रोजन के जो है प्रेजेंस या एब्सेंस के द्वारा है वो डिसाइड होती है। नाउ है अनसैचुरेटेड स्टेम्स आर यूज्ड फॉर रिंग्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कुमुलेटिव डबल बॉन्ड्स पॉसिबल। अनसैचुरेटेड स्टेम्स हम कब यूज़ करेंगे, जबकि हमारे लिए रिंग्स में जितनी अधिक से अधिक संख्या में नॉन कुमुलेटिव डबल बॉन्ड्स पॉसिबल हैं उनके लिए हम अनसैचुरेटेड रिंग्स मानते हुए अनसैचुरेटेड स्टेम यूज़ करेंगे। व्हेन द हेटेरो एटम्स हैव नॉर्मल वैलेंसी एज गिवन इन प्रीवियस टेबल, हमने जो स्टेम्स की जो टेबल थी वहाँ पर उन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर इस चीज़ के लिए जोर दिया जा रहा है कि अनसैचुरेटेड स्टेम हम तभी मानेंगे जबकि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कुमुलेटिव डबल बॉन्ड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, तभी हम उसको अनसैचुरेटेड रिंग मानेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग स्टेम है वो यूज़ करेंगे। नाउ है इफ़ स्टेम्स आर नॉट स्पेसिफाइड और पार्शली और कम्प्लीटली सैचुरेटेड, अगर स्टेम्स जो है पार्शली या कम्प्लीटली सैचुरेटेड हैं, पार्शली सैचुरेटेड हैं तो उनके लिए और उनके लिए कोई स्पेसिफाइड स्टेम नहीं है, तो फिर हम उसका देन इन नेमिंग सच हेटेरोसाइकिल्स द प्रीफिक्स डाईहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो एक्सेट्रा शुड बी यूज। यहाँ पर जो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो डाईहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो इत्यादि होंगे। जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 5 मेंबर्ड इस हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम में
पार्शियल अनसैचुरेशन है, कंप्लीट अनसैचुरेशन नहीं है और कंप्लीटली ये सैचुरेटेड भी नहीं है। पार्शियल अनसैचुरेशन में हम देखते हैं कि 2 और 3 पोजीशन पर है, 2 हाइड्रोजन इसमें एक्स्ट्रा हैं, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है वो समाप्त हो गया है। कंप्लीट अनसैचुरेशन हम कब मानते हैं, जबकि 2 और 3 पोजीशन पर भी एक डबल बॉन्ड होता एंड 4 और 5 पर एक डबल बॉन्ड होता, तो हम इसको अनसैचुरेटेड रिंग मानते। लेकिन 2 और 3 पर है, इसमें कोई अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड नहीं है, 4 और 5 पर ही है, तो हम इसके लिए देखिए क्या नाम यूज करेंगे। 2 और 3 पर हमने स्पेसिफाई कर दिया डाईहाइड्रो, और यहाँ पर है ये वोवेल से शुरू हो रहा है एजोल, तो ये ओ है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 2,3 डाईहाइड्राजोल। और हम देखेंगे यहाँ पर 2 और 3 पोजीशन पर दोनों हाइड्रोजन्स को हमने इंडिकेट कर दिया है। तो इस तरह से पार्शियल अनसैचुरेशन होने पर इस प्रकार के हम, या पूरी तरह से भी सैचुरेशन होता और किसी कंपाउंड के लिए अगर कोई स्टेम स्पेसिफाई नहीं है तो फिर हम हाइड्रो वर्ड यूज़ करते हुए उसका नाम है वो काम में लेंगे। नाउ है टर्मिनल ई इन ऑल दी स्टेम्स इज ऑप्शनल। ये रूल कहता है कि जो टर्मिनल वर्ड ई है वो ऑप्शनल है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। स्टेम्स विदाउट टर्मिनल ई फॉर अनसैचुरेटेड नॉन नाइट्रोजन रिंग्स विद 6 और मोर रिंग मेंबर्स आर यूज्ड इन CX इंडेक्स नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल है डाईऑक्सीन है, डाईथाइन एंड ऑक्साथाइन, ये इस तरह के नाम हैं जिनमें कि हमने ई को हम लास्ट में है, हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे CX इंडेक्स नोमेनक्लेचर सिस्टम में डाईऑक्सीन है, इसके लिए हमने DIOXIN वर्ड यूज़ किया है, इसकी जगह DIOXINE भी यूज़ कर सकते हैं, DITHIIN यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर हम DITHIINE भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है टर्मिनल जो ई है लास्ट में वो जो है स्टेम्स में ऑप्शनल होता है, इसको हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूल है स्टेम इटाइन एंड ओलाइन विच वर फॉर्मरली यूज फॉर nitrogen containing 4 and 5 membered rings respectively with 1 double bond have no longer been recommended by IUPAC है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो स्टेम्स इटाइन एंड ओलाइन हैं जो कि पहले नाइट्रोजन कंटेनिंग 4 and 5 membered रिंग्स के लिए है वो यूज़ किए जाते थे विद 1 डबल बॉन्ड है। तो प्रीवियसली जबकि HW सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ था, उस समय स्टेम इटाइन एंड ओलाइन है वो यूज़ किए जाते थे 4 and 5 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए, जिनमें कि एक डबल बॉन्ड होता था, वो अब IUPAC ने डिस्कार्ड कर दिया है, उसको हमें काम में नहीं लेना है। नेक्स्ट रूल है सैचुरेटेड स्टेम्स आर यूज्ड फॉर रिंग्स विदाउट डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड स्टेम ये तो एक जो है ओबियस है कि सैचुरेटेड स्टेम्स हम उसी के लिए यूज़ करेंगे जहाँ पर कि कोई डबल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट जो रूल है वो है स्टेम्स फॉर 6 मेंबर्ड रिंग्स डिपेंड ऑन लीस्ट प्रिफर्ड हेट्रोएटम इन द रिंग। इसको हमने जो प्रीवियस टेबल है वहाँ पर भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। 6 मेंबर्ड रिंग्स के लिए लीस्ट प्रिफर्ड हेट्रोएटम वहाँ पर प्रेजेंट होने पर स्टेम है जो यूज़ हम करेंगे, दैट इज़ द हेट्रोएटम इमीडिएटली प्रीसीडिंग द स्टेम टू डिटरमाइन द प्रॉपर स्टेम फॉर 6 मेंबर्ड रिंग फॉलोइंग सेट कंटेनिंग लीस्ट प्रिफर्ड हेट्रोएटम इज सिलेक्टेड है। ये हमारे पास 3 कम्बिनेशन है 6A, 6B एंड 6C। 6A जो कम्बिनेशन है इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम, बिस्मथ एंड मरकरी है, ये हेट्रोएटम के रूप में प्रेजेंट अगर होंगे तो हम 6A कम्बिनेशन में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों तरह के जो स्टेम्स हैं उनके लिए जो डिस्क्राइब किए गए हैं स्टेम्स हैं वो हम काम में लेंगे। 6B कम्बिनेशन में नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड के होने पर है डिफरेंट स्टेम्स हैं वो हम यूज़ करेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के लिए अलग अलग है। इसी तरह से 6C होने पर बोरोन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी के होने पर जो हम स्टेम्स को यूज़ करेंगे वो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के लिए अलग अलग जो टेबल में स्पेसिफाई हैं वो उनके लिए यूज़ करेंगे। तो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए ये डिफरेंट टाइप के कम्बिनेशंस के साथ में क्या क्या स्टेम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होने पर हमें यूज़ करना है, इनको हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है।
नाउ अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं द स्टैम्प्स इंडिकेटिंग रिंग साइज 3, 4, 7, 8, 9 एंड 10 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 3, 4, 7, 8, 9 और 10 मेंबर्ड रिंग होने पर कौन कौन से जो स्टैम्प्स हैं वो हमारे लिए जो हम यूज़ करते हैं उनका ओरिजिनेशन एक्चुअली किस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये ओरिजिनेशन को बताया गया है कि वास्तव में ये जो ओरिजिनेशन है वो इनके जो न्यूमेरिकल जो प्रीफिक्सेस होते हैं उनसे इनका ओरिजिनेशन है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 3 मेंबर्ड के लिए 3 के लिए हमेशा हम यहाँ पर ट्राई वर्ड यूज़ करते हैं। तो ट्राई का TRI में IR वर्ड है, हमने यहाँ पर लिया हुआ है। 4 मेंबर्ड रिंग के लिए टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, तो टेट्रा का ET वर्ड है वो हमने लिया हुआ है। यहाँ पर हमने दिखाया है कि ET वर्ड है वो हमने टेट्रा का 8 के रूप में लिया हुआ है स्टेम के लिए। 7 मेंबर्ड रिंग में हेप्टा हम यूज़ करते हैं, हेप्टा में HEPTA, तो EP वर्ड है वो 7 मेंबर्ड रिंग में सैचुरेटेड सिलेबल या स्टेम के रूप में हमने यूज़ किया है। 8 मेंबर्ड रिंग के लिए ऑक्टा वर्ड यूज़ करते हैं, तो ऑक्टा का जो OC वर्ड है वो हमने यहाँ पर है काम में लिया हुआ है। 9 मेंबर्ड रिंग के लिए हम लोग नोना वर्ड यूज़ करते हैं, तो नोना का ON वर्ड है वो हमने यहाँ पर है वो लिया हुआ है। 10 मेंबर्ड रिंग के लिए डेका हम यूज़ करते हैं, तो डेका का EC वर्ड है वो हमने यहाँ पर है ये काम में लिया हुआ है। इस प्रकार से ये टेबल हमारे लिए बताती है कि जो डिफरेंट स्टेम्स हैं उनके नेम्स के जो ओरिजिनेशन हैं वो किस प्रकार से किए गए हैं, और उसके लिए डिफरेंट जो उनके न्यूमेरिकल जो प्रीफिक्सेस होते हैं वहाँ से हमने कुछ लेटर्स को लेकर के और इनके जो स्टेम्स हैं उनको स्पेसिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट रूल है ट्राइबल नेम्स है, दैट इज पायरोल, पायराजोल, इमिडाजोल एक्सेट्रा हैं। ये जो है परमिटेड फॉर सम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बाय IUPAC शुड बी प्रिफर्ड ओवर सिस्टमेटिक नेम। हमें यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि अगर ट्राइवियल नेम्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल है पायरोल है, पायराजोल है, इमिडाजोल है, ये हेट्रोमोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए पहले से ही ट्राइबल नेम्स हैं और ये IUPAC के द्वारा अप्रूव्ड भी हैं। तो इसलिए हमने इन कंपाउंड्स के लिए इन्हीं नामों को काम में लेना है, और इनके लिए जो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के द्वारा जो नाम दिए गए हैं उसको हम लोगों को प्रयोग में नहीं करना है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा IUPAC के द्वारा है वो पायरोल, पायराजोल और इमिडाजोल जो नेम हैं वो पहले से ही अप्रूव्ड हैं, तो उनकी जगह हमें सिस्टमेटिक नेम्स को काम में नहीं लेना है, इनको ही हमें प्रीफर करना है और इनको ही काम में लेना है।